आज यहाँ जनपद सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में एक नवीन मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। इस कंट्रोल रूम में अभी फिलहाल 350 से ज़्यादा नाइट विजन क्वालिटी के हमारे जो सीसीटीवी कैमराज हैं, जो हमारे 100% कार्बन रूट्स को आच्छादित कर रहे हैं, उनकी व्यूइंग यहाँ से कंटिन्यूसली होगी, जिसके लिए अलग से हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी जो केवल यही एक काम करेंगी। ये कंट्रोल रूम की व्यूइंग के साथ साथ हमने 3 और सब कंट्रोल बनाए हैं, जो कि देवबंद, काली नदी और गंगोह क्षेत्र में हैं। ये सब इन एडिशन टू जो हमारा ICCC जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम शहर में पहले से स्थापित है, ये पूरी व्यवस्था उसके ऊपर की गई है, जिससे हम चारों तरफ एक सुरक्षा का भाव पैदा कर सकें। इस कंट्रोल रूम के साथ हमने इंटर स्टेट इंटीग्रेशन कर रखा है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, रुड़की सब कंट्रोल और यमुनानगर के कंट्रोल से भी डायरेक्ट हमारे यहाँ से बातचीत है। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या इंटर स्टेट ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर या अन्य किसी कानून व्यवस्था को लेकर या कांवड़ श्रद्धालुओं के संबंध में कोई चीज़ आती है, तो हम सीधे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसी कंट्रोल रूम से कर सकते हैं। हमने इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से पुलिसकर्मी हमने हरिद्वार भी भेज रखे हैं, जहां पर उनके मॉडर्न कंट्रोल रूम में हम लोग अब व्यूइंग कर रहे हैं और उनकी भी लाइव फीड्स, जो उनके IP कैमरा के लाइव फीड्स हैं, चाहे वो बैरागी पार्किंग हो या फिर APJ अब्दुल कलाम चौक का जो मेन इंटरसेक्शन है उनका हो, जहाँ से हमारी तरफ कांवड़ आती है, उसको भी हमने यहाँ पर ले रखा है, जिससे जो भी हमारा ट्रैफिक का इनफ्लो हो हमें पहले से ही पता चल जाए और हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियाँ कर लें। यदि वहाँ पर उनकी पार्किंग्स में पहले से कोई जाम लग जाता है, पानी भर जाता है, इस प्रकार की कोई बात होती है, तो वो भी हमारे पास सूचना पहले ही पहुँच जाएगी, जिससे हम हरियाणा स्टेट को या अपने अन्य फीडर डिस्ट्रिक्ट्स को ये बात कन्वे कर सकते हैं और हम अपने यहाँ भी यातायात को सुचारू करने के लिए गाड़ियों को होल्डिंग एरिया में रखना, उनकी अनव्यवस्था करना या अनडाइवर्जन प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कितनी पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि हर चौराहे पे देखा जा रहा है चौराहों से पूरी जगह यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी पालीवार लगाई गई है। व्यवस्था इस प्रकार की गई है, उनको ट्रेनिंग भी दी है कि ट्रैफिक और LO के अलग अलग ड्यूटी के लिए लगे हुए हैं। ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक के कांस्टेबल्स लगे हुए हैं, जो मेनली ये चेक करते हैं कि कहीं पर ट्रैफिक जाम तो नहीं है या डाइवर्जन में जिन गाड़ियों को नहीं अनुमन्य है वो गाड़ियां तो नहीं अंदर आ गई हैं। और LO के संबंध में जो लोग लगे हुए हैं उनका ये चेक करने का रहता है कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, कहीं पर कोई भीड़ ज़्यादा तो नहीं लग रही है या अन्य कोई भी मार्कर्स जिनको ट्रेनिंग में सिखाए गए हैं, वो तत्काल उसके हिसाब से संबंधित हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और अस्थायी चौकियों को और थाने को रिपोर्ट करते हैं, जिससे हम वहाँ पर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। सर, आम पब्लिक के लिए यहाँ पर रूट डाइवर्जन जो किया गया है उनको बताने के लिए क्या आम पब्लिक के लिए जो भी रूट डाइवर्जन है वो बार बार हमारे द्वारा एनिमेशन के माध्यम से, प्रेस नोट्स के माध्यम से और अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई असुविधा है तो नियरेस्ट जो वहाँ पर अस्थायी चौकी है या भी जो भी पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है, यदि उससे आप दिशा मांगेंगे तो आपको सही दिशा बताएगा। केंद्र भी बनाए गए, कितने जगहों पर ये बनाए गए और उन पर ड्यूटी कैसे रहेगी और कैसे मॉनिटरिंग करेंगे? देखिए, जितने भी हमारे मेन शिवालय हैं पूरे रेंज में और जहाँ पर भी हमारे जहाँ पर मेन परिक्रमा होती है, शिव चौक हो गए या हमारे जो काली नदी से जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि यदि किसी को कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है या कांवड़ के जत्थों से कोई बिछड़ गया है तो वहाँ पर संपर्क कर सकता है। हम तत्काल आगे की चौकियों से संपर्क करके उसको ट्रेस करके उनका हम मिलान करा सकते हैं। कितने CCTV पर नजर रखेंगे? हमारे यहाँ पूरे सहारनपुर क्षेत्र में केवल कांवड़ मॉनिटरिंग के लिए तकरीबन 3000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इन सबको इसी प्रकार के मॉडर्न कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया है। ठीक है।